हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यूपी सहारनपुर की। इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जैसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है, सीट्स कितने होने वाले हैं, सब्जेक्ट्स कितने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 600 से भी ज़्यादा यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। देन लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की आपके 23 अक्टूबर 2022। तो ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में हम देखने वाले, तो आपको इस सेशन को एंड तक बने रहना है। उसी के साथ साथ मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता दूं, जो यूनिवर्सिटी है आपकी ये है महाशाकुंबारी यूनिवर्सिटी, सहारनपुर की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 50 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं 50 प्रश्न और 50 एमसीक्यूज जो आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपका सेक्शन ए और पेपर 1 होता है, जिसमें यहाँ पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है, देन नोट्स है जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। देन उसके बाद है मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके मॉक टेस्ट में 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर होते हैं। एंड देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रखा है, जिसमें सारे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के PYQs प्रेजेंट है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी कम प्राइस में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। तो चलिए, ये था आपके पेपर से रिलेटेड जो आपको एग्जामिनेशन देना होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले, तो उसका किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके साथ ओपन कर रखा है आपकी शाहकुंबारी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की जो यूनिवर्सिटी है, ये उस यूनिवर्सिटी का वेब पेज है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेब पेज है। इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देखते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड देन आप देखोगे 5 अक्टूबर के दिन यहाँ पर इन्होंने कुछ पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करा था एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो हम ये ओपन करते हैं पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन, आपको वेट करना है, देन आपके स्क्रीन पर 2 पेजेस की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो इस पीडीएफ की लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, जिससे कि खुद भी आप इसे रीड कर सको, ठीक है। तो इन्होंने 6 अक्टूबर के दिन ये नोटिफिकेशन जारी कर रखा था, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फी डिटेल वगैरह आपको यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट लिंक जो है उस पर बता रखा है। तो पहले हम इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देन लास्ट डेट जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है अक्टूबर 23, जैसे कि मैंने आपको बताया अक्टूबर 23 आपकी लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को और फी सबमिट करने के लिए, ठीक है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि इन्होंने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन 2016 एंड इन्होंने यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करा है सीसीएस, जो कि मेरठ की है, ठीक है। और ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो इन्होंने इनवाइट कर रखा है इस ईयर के, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। एंड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टेंटेटिव वैकेंसीज, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने सब्जेक्ट की लिस्ट बता रखी है, और जो सीट्स है वो टेंटेटिव, यानी वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स देखना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं 6 अक्टूबर से, ठीक है। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। द लास्ट डेट फॉर रिसीव, आपको हार्ड कॉपी जो है ये यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना है पोस्ट से ही, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट ओनली लिखा है इन्होंने, ठीक है, विथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटैच करने होंगे, जो कि है आपका 29 अक्टूबर, ठीक है।
और यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की आपकी डेट बता रखी है इन्होंने 20 नवंबर, ठीक है। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट चेंज भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फी इन्होंने बता रखी है, जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनकी है 2500 फीस, ठीक है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2000 एंड एससी एंड एसटी वालों के लिए 1500 रुपये फी है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बता रखा है जो आपके ऑनलाइन फी है, जो आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फी, ये नॉट रिफंडेबल है, यानी आपको फिर से अगर आपने सबमिट कर दिया एक बार तो आपको फिर से रिफंड नहीं करा जाएगा मनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, फी, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक और इन्होंने नीचे लिंक प्रोवाइड कर रखी है जिसमें गाइडलाइंस है, यानी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 7 पेजेस का पीडीएफ है ये, और इस पीडीएफ की भी लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, जो आपकी गाइडलाइंस है, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखा है इसकी, ठीक है। तो अब आप नीचे आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर कर रखा है इंपॉर्टेंट डेट सारे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पोस्ट के थ्रू जो है आपका हार्ड कॉपी सेंड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट के थ्रू आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, 10th क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के ऑल ईयर्स की, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस डिग्री का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नेट, सेट, गेट कुछ ऐसे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखे हो तो उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यूडी, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको वो भी लगाना है इफ एप्लीकेबल, ठीक है, यानी आपको लगाना है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। और जैसे कि अगेन वैलिड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वगैरह के लिए एंड एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने जो आपको पोस्ट करना है उसका एड्रेस यहाँ पर इन्होंने आपके साथ शेयर कर रखा है, ईमेल आईडी भी है, आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ से उन्हें पूछ सकते हो। देन नीचे आना है, कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता रखे हैं, अपने यूनिवर्सिटी से क्या रूल आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें, आपको जो लिस्ट वगैरह है जो डिस्प्ले होगी ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होगी, आपको कहीं और से नहीं देखना है, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट है ये न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ठीक है। इनके जो आपको एलिजिबिलिटी वगैरह जो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो थिंग्स बता रखी है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज आपको देखना है कि सीट्स किस तरीके से अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक है। आप यहाँ से खुद भी पॉइंट्स को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन, यानी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देन हम नीचे आते हैं, नीचे उन्होंने बताया रखा है प्रोसीजर फॉर एडमिशन, एडमिशन का प्रोसीजर, आपको एडमिशन का किस तरीके से सारा प्रोसीजर फॉलो करना है यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, ठीक है। आपको इस यूनिवर्सिटी में PhD में प्रोग्राम ओनली ऑन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एंट्रेंस स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्वालिफाइड ऐसे स्टूडेंट जो UGC नेट, JRF, स्लेट, गेट, जिन्होंने ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है और जिन्होंने MPhil डिग्री पास कर रखा है, तो उनका जो एडमिशन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है। जो 60% जो टोटल सीट्स है ये नेट, JRF जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है उनके थ्रू फिल करा जाएगा, और रिमेनिंग 40% जो है जो आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करोगे उसके बाद जो आप इंटरव्यू दोगे उसके बेसिस पर आपका सीट जो है 40% वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कैटेगरी वाइज, जैसे यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आपको वैकेंसीज देखना है। PhD रीड जो है विल बी हेल्ड इन, सारे सब्जेक्ट्स के लिए PhD रीड यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड करा जाएगा। तो इस पेपर में टोटल 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से, और 50 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेक्शन बी होता है ये आपका PG नेट लेवल का होगा, ठीक है, यानी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी करा है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आएगा।
एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए इन्होंने नीचे सिलेबस बता रखा है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखते हैं पहले हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देन ड्यूरेशन बता रखा है इन्होंने 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो आया, हम नीचे आते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर एनेक्जर 1 में इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको सिलेबस बता रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च, जिसमें मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव आते हैं। देन रिव्यू लिटरेचर, लॉजिकल, यहाँ पर आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। पेपर 1 में आप सारा देखना है सिलेबस अच्छी तरीके से। डेटा इंटरप्रिटेशन है, रिपोर्ट राइटिंग है, रिसर्च एथिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे रिसर्च से ही रिलेटेड आपके जो यूनिट्स है वही है। देन यहाँ पर इंक्लूडिंग इन्होंने मैथमेटिकल 2 टर्म्स को इंक्लूड करा है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो मैं आपको यहाँ पर एक बारी फिर से बता दूं कि आपका जो पेपर 1 होता है, जिसमें आपका जो सिलेबस मैंने यहाँ पर आप डिस्कस करा है, जिसमें आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है मेनली इसी पर आपका पेपर 1 बेस्ड होता है। इसी के साथ साथ आपके जो है यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपके टोटल 2 यूनिट्स इन्होंने इंक्लूड करा है मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे इन्होंने आपका जो है इंक्लूड कर रखा है यहाँ पर 2 यूनिट्स और, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको लॉजिकल रीजनिंग जो है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, ये दोनों भी आपके यूनिट्स पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह आपको सब मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको, ये दोनों जो यहाँ पर आपको यूनिट्स दिखा रही हूँ मैं, दोनों पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी हर एक यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी सारा कोर्स, वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम प्राइस में, कम से कम प्राइस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देते हैं, हम आपको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बस आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है तो आपको जल्द से जल्द हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल का एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली थी, कुछ जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया और सीट्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो एजुकेशन में 55 सीट्स है, प्लांट पैथोलॉजी में 6, हॉर्टिकल्चर में 9, एग्रोनॉमी में 6, ठीक है, कॉमर्स में 27, फिजिक्स में 53, केमिस्ट्री में 81, मैथमेटिक्स में 64, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपके सारे सीट्स देख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपका यहाँ पर देख लिया आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए, उसका सिलेबस एंड सीट्स, ठीक है, आप खुद भी यहाँ से देख सकते हो। तो हमने अभी तक आपका जो पैटर्न था, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, ये देख लिया, सिलेबस देख लिया, सीट्स देख लिया। देन इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फी है 2500 जनरल कैटेगरी के लिए, 2000 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एंड 1500 एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी किस बेसिस पर लगेगी? आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आपको आना है रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन के लिए आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए? ईमेल आईडी आपको प्रॉपर डालना है, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो मोबाइल नंबर है शुड बी विद द एप्लीकेंट एंड द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। आपके पास जो मोबाइल होना चाहिए वो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपके पास वही होना चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी वगैरह आते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, स्कैन फॉर्मेट्स, फोटो सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मैंने फी आपको 2 बार रिपीट करके बता दिया, सिलेबस भी हमने देख लिया एंड सीट्स भी हमने देख लिया। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया, हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया, किस तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है, प्रिपरेशंस आपकी किस तरीके से होने वाली है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें, आपका जो पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सारी चीजों पर हम आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमें दिए गए स्क्रीन पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। आपके फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, आपके फिर भी कोई क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।